हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आज हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित श्री मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। मिश्र बंधु कौन थे, उनके क्या नाम थे? तो ये जो मिश्र बंधु थे, ये 3 भाई थे। इन भाइयों का नाम है, 3 भाई थे। कौन कौन से थे 3 भाई? पहले हैं हमारे गणेश बिहारी। दूसरे थे हमारे श्याम बिहारी और तीसरे थे हमारे शुक बिहारी। यह मिश्र गोत्र में पैदा हुए थे, इसीलिए इन्हें मिश्र बंधु कहा जाता है। अब मिश्र बंधुओं ने मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम था? मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी थी। कैसी थी? इस ग्रंथ की भाषा हिंदी थी। इस ग्रंथ में कुल 4551 कवियों का वर्णन है। लेकिन परीक्षा में अधिकतर लगभग 5000 ऑप्शन में अधिकांशतः लगभग 5000 कवि आते हैं, तो हमारा उत्तर 5000 कवि ही रहेगा। यदि पूछा जाता है मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन है, तो 5000 कवियों का वर्णन है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 4 भागों में किया गया। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 5000 कवि थे जिस ग्रंथ में, उसमें तो काफी मोटी पुस्तक हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने इस ग्रंथ को 4 भागों में प्रकाशित किया, जिसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भाग था, उनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग 1913 में प्रकाशित किया गया और चतुर्थ भाग 1914
का प्रकाशन वर्ष था 1934 ईस्वी। कौन सा था? प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। इन्होंने सारे रचना काल को 8 काल खंडों में विभक्त किया। कितने काल खंडों में विभक्त किया इन्होंने? सारे रचना काल को 8 काल खंडों में विभक्त किया। काल खंडों में विभक्त किया। अब देखिए इनके अनुसार कौन कौन से वो 8 कालखंड थे। पूर्व आरंभिक काल था, उत्तर आरंभिक काल था जिसको आरंभिक काल के अंतर्गत रखा गया। फिर था माध्यमिक काल जिसको पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल के अंतर्गत रखा गया। अलंकृत काल के अंतर्गत पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल और सातवां था परिवर्तन काल और 8वां था वर्तमान काल। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, थोड़ा सा हम इस पर भी ध्यान दे लेते हैं कि किस किस नाम से था और कौन सा सन था। तो सर्वप्रथम इन्होंने आरंभिक काल के अंतर्गत रखा इन्होंने पूर्व आरंभिक काल, आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल जो था उसका समय इन्होंने बताया 700 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का। और उत्तर आरंभिक काल जो था वह था 1344 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक का रहा। यानी कि जो पूर्व आरंभिक काल था वह 700 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक रहा और उत्तर आरंभिक काल रहा 1344 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक। यह दूसरा था हमारा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल के अंतर्गत भी 2 विभाजन किए इन्होंने। पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा था हमारा प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल का जो समय था वह था 1445 से 1560 तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल था हमारा 1561 से 1680 तक। इसके बाद उन्होंने
अलंकृत काल को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का जो समय था वह था 1681 से 1970 और उत्तर अलंकृत काल का जो समय था 1751 से 1889 तक। चौथा जो था काल उनका परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, परिवर्तन काल का जो समय था वो 1890 से 1925 तक रहा। और वर्तमान काल, वर्तमान काल का जो समय रहा वह था 1926 से अब तक। अब देखिए इसको हम किस प्रकार याद कर सकते हैं जिससे कि हमें इसके जो सन है वह भी अच्छे से याद रहे। देखिए आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल के अंतर्गत पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, वर्तमान काल और परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो अब इसको हम ऐसे याद करेंगे। देखिए 700 जो पूर्व आरंभिक काल था वो 700 से 1343 ईस्वी तक रहा। अब यहाँ पर जो उत्तर आरंभिक काल है यहाँ 43 था तो यहाँ 44 ईस्वी से 1344 से 1444 तक रहा। इसी प्रकार यहाँ 1445 से 1560 रहा। यहाँ पर 1561 से 1680 रहा। वहीं पर पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 से 1970 रहा और उत्तर अलंकृत काल का समय 1751 से 1889 तक रहा। उसके बाद परिवर्तन काल का जो समय था 1890 से 1925 तक का रहा। और वर्तमान काल का जो इन्होंने समय विभाजन किया, समय उन्होंने बताया वो था 1926 से अब तक। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु थे। इसके अलावा जो मिश्र बंधु विनोद को इतिवृत्तात्मक ग्रंथ किसने कहा? कि मिश्र बंधु विनोद को इस ग्रंथ को इतिवृत्तात्मक ग्रंथ किसने कहा? तो वह थे रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद को इतिवृत्तात्मक ग्रंथ किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने इस ग्रंथ को एक नाम और दिया, वह था प्रकांड कवि व्रत संग्रह। प्रकांड कवि व्रत संग्रह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखने के बाद एक और
रचना लिखी। उस रचना का नाम था हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न ये किसने लिखी? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने किस सन में लिखी थी? 1910 ईस्वी में। अब देखिए नवरत्न माने 9 रत्नों का इन्होंने इस ग्रंथ में वर्णन किया। उनमें से 9 रत्न कौन कौन से थे? तुलसीदास जी थे। तुलसीदास, सूरदास जी थे, केशवदास, कबीरदास, देव कवि, बिहारी कवि, एक थे चंद कवि, एक थे हरीश चंद्र और त्रिपाठी बंधु थे। त्रिपाठी बंधु थे। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की आलोचना भी रामचंद्र शुक्ल ने की है और हिंदी साहित्य के इतिहास में यह भी स्वीकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह भी स्वीकार किया है कि रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ माने मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए, यह उन्होंने खुद कहा है। धन्यवाद बच्चों आपका बहुत बहुत मेरी वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और कुछ आपको ज्ञान मिला तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।